हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर शून्य वाले संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं शून्य वाली संख्याओं का घटाव करना, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, जीरो में से हमको क्या करना है, 5 को घटाना है, ठीक है ना। तो कैसे घटाएंगे, क्योंकि जीरो छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो छोटे में से बड़ा तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से काट कर आपको यहाँ पर इस तरह से जीरो ऊपर लिख देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जाएगा जीरो, इससे एक उधार लेगा, जो उधार लेगा तो कहाँ लिखा जाता है, उसके बगल में इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जीरो इसके पास गया, उधार लिया, तो यहाँ पर जो उधार लिया जाता है, जो हासिल है, वो क्या लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है। तो जीरो बदल गया, किस में बदल गया, 10 में बदल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर 10 में से 5 को घटा ही सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 10 लाइन खींचेंगे, इसके बाद 5 लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे। चलो करते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद 5 लाइन को काटना है, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या बचा, उसको पहले गिनते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, जब इसने यहाँ पर इसको उधार दिया, तो इसके पास एक की कमी हो गई। तो एक की कमी होगी, तो यहाँ पर क्या बचा, इसके पास यहाँ पे 4 बचा, ठीक है ना। अब देखो 4 में से हमको क्या करना है, 2 को घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले 4 लाइन खींचेंगे, इसके बाद 2 लाइन को काट देंगे। चलो खींचते हैं, 1 2 3 4। अब इसके बाद 2 लाइन को काटना है, 1 2। तो क्या बचा, उसको गिनते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर रसगुल्लो क्या हो जाए, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर शून्य आ जाता है तो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, 8 में से हमको यहाँ पर 4 को घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले 8 लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। चलो खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 4 लाइन को काट देना है। चलो काटते हैं, 1 2 3 4। अब इसके बाद जो बचा है उसको गिनेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर रसगुल्लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, जीरो पर से हमको यहाँ पर क्या करना है, 2 को घटाना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हमारे पास यहाँ पर बड़ा छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है। तो कभी जीरो में यहाँ पर छोटे में से बड़ा घटता है, नहीं घटता है। तो इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से काटेंगे, इसके बगल इस तरह से ऊपर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेगा, जीरो इससे एक उधार लेगा, तो यहाँ पर इसका बगल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 10 में से हमको क्या कर सकते हैं, 2 को घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 10 लाइन खींचेंगे, इसमें 2 लाइन को काटेंगे, जो बचेगा उसको हम काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, ठीक है। चलो 10 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद 2 लाइन को काटना है। तो चलो 2 लाइन को काटते हैं, 1 और 2। तो हमारे पास क्या बचा, उसको पहले गिन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रसगुल्ला, यहाँ पर ही 8 हो जाएगा, ठीक है ना, इसी तरह से। अब इसके बाद ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, जब इसने इसको एक उधार दिया तो इसके पास क्या बचा हुआ है, एक की कमी हो गई, मतलब इसके पास यहाँ पे 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, 3 तो क्या है, बड़ा है, और 2 क्या है, छोटा है, मतलब घट जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले 3 में क्या करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, इसमें 2 लाइन को काट देंगे। चलो खींचते हैं, तो 1 2 3। अब 2 लाइन को काट देना है, तो चलो काट देते हैं, 1 और 2। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर रसगुल्लो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो, अब देखो यहाँ पर क्या, 7 बड़ा है और यहाँ पर 3 छोटा है, मतलब यहाँ पर 7 में से 3 को घटाया जा सकता है। अगर ऊपर वाला बड़ा रहेगा और नीचे वाला छोटा रहेगा तभी घटाया जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो 7 लाइन नीचे, इसके बाद 3 लाइन को काट देंगे। चलो खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद 3 लाइन को हमको काट देना है। चलो काटते हैं, 1 और 2। यहाँ पर 3 क्या बचा, उसको गिनते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर रसगुल्लो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो एक और सवाल को करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 4 में से हमको 3 को घटाना है। चलो थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट तरीके से करते हैं, ठीक है ना। 4 में से हमको क्या करना है, 3 को घटाना है। तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रसगुल्ला, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास है 0, 0 में से 2 तो घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इससे बगल से उधार लेंगे, पहले इसको काट कर ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, 0 जाएगा, इससे उधार लेगा, तो जो उधार लेता है वो कहाँ लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है। यहाँ पर 0 के बगल में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो जो 0 था वो 10 में बदल गया। अब हम 10 में से क्या कर सकते हैं, 2 को घटा सकते हैं। तो 10 में से 2 को घटाएंगे, रसगुल्लो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोगों ने 10 में से 2 को घटाया तो 8 बचेगा। तो यहाँ पर भी 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्मार्ट
आपको दिमाग लगाना है। चलो अब इसके बाद ध्यान से देखो मेरे दोस्त, जब इसने इसको उधार दिया तो इसके पास क्या बचा, इसके पास यहाँ पर 1 की कमी हो गई, मतलब 8 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो 8 क्या है, बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर बड़े में से क्या कर सकते हैं, छोटे को घटा ही सकते हैं। तो क्या करेंगे, 8 में से 3 को, 8 में से क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमको यहाँ पर 3 बचेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से 3 लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर 0 0 आ जाता है तब कैसे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखो हमको 0 में से 9 को घटाना है तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको अब देखो हमको 0 में से 9 को घटाना है, तो यहाँ पर 0 क्या है, छोटा और 9 बड़ा है तो घटेगा नहीं, तो इस केस में जाएगा 0 इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है तो ये वाला 0 जाएगा इसके पास, तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर इसको काट कर यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी ललच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पहले सुनो। अब इसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरे सुनो, जब इसने इसको 1 दिया तो इसके पास कितनी कमी हो गई, यहाँ पर 1 की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई, यहाँ पर 1 की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो जब इसने इसको दिया तो इसके पास भी क्या हो गया, यहाँ पर 1 की कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 में से 9 को घटा ही सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 में से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 9 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 में से क्या करना है, 5 को घटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 4 9 होता है, मतलब यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर देखो इसने एक इसको उधार दिया तो इसके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 4 बचा हुआ है। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सुन गए संख्याओं का घटाव करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको 0 में से 8 को घटाना है, तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसको हम काट कर इस तरह से 0 ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ पर ये इसके 0 इसके पास जाएगा तो इसके पास भी नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, क्या करता हूँ आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर आपको यहाँ पर 2 2 0 आ जाए या फिर 3 0 एक साथ ही आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसको काट के सीधे आप 10 बना देना, इसको काट कर आपको यहाँ पर 9 बना देना है, बस, ठीक है ना। अब देखो 10 में से 8 को घटाएंगे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 2 ही बचेगा, ठीक है ना। अब इसके 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये 3 बचेगा। जब इसने इसको उधार दिया तो इसके पास क्या बचा, यहाँ पर ये 4 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 0 1 0 आ जाए तो उसको 10 ही मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करें, इसको काट के 10 बना देना है सॉरी, चलो क्या करें, 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है ना। देखो 8 इसको उधार दिया था तो इसके पास क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा। अब देखो यहाँ पर 7 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर शून्य वाली संख्याओं का घटाव बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अगर मेरे दोस्तों क्लियर हो गया तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बेसिक मैथ सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।